क्या बिना महेंद्र सिंह धोनी के सीएसके एक कमजोर टीम है? चीते की चाल, बाज की नजर और महेंद्र सिंह धोनी पर कभी डाउट नहीं करते। सीएसके जब भी गंदा खेलती थी तो अगले साल झपट्टा मारकर टूटती थी और सामने वाली टीम को चारों खाने चत कर दिया करती थी। सीएसके का यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो बार बार रिपीट हुआ है। लेकिन क्या आईपीएल 2026 में वो ट्रैक रिकॉर्ड टूट जाएगा? मतलब इस साल तो वैसे भी सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस साल मुंबई ने पहला मैच जीत लिया, रोहित शर्मा ने 16 के बाद पहली बार शतक मार दिया। संजू सैमसन जो 2020 से हर बार पहले मैच में शतक लगाते थे वो फ्लॉप हो गए। क्या सीएसके इस साल कमबैक नहीं कर पाएगी बिना धोनी के? सीएसके वो टीम है जिसमें इस बार धोनी है, लेकिन ये धोनी की टीम नहीं, क्योंकि धोनी अक्सर परिपक्वता की तरफ जाते हैं और इस टीम में अगर आप संजू सैमसन को हटा दें तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इस टीम में नयापन है, जेंजी वाली टीम है, ये ऋतुराज गायकवाड़ की टीम है, ये नई सीएसके की टीम है। और ये सीएसके जब पहले मैच में चारों खाने चित हो गई, केवल 127 पर आउट हो गई। वो कार्तिक जिन पर दांव लगाया गया था वो फ्लॉप हो गए, वो सरफराज जिन्हें मौका दिया गया था वो चल नहीं पाए। संजू, ऋतुराज जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, जो शायद अकेले मैच पलट सकते थे, वो उतना कमाल नहीं कर पाए। आपके आयुष महात्रे, बेबी जिंजी, बेबी बॉय या बेबी बॉस, वो फ्लॉप हो गए। तो सवाल उठा कि यार क्या सीएसके जो अपने करियर की सबसे गंदी हार में हारती है, सीएसके जो पहले मैच में माइनस में रेटिंग में चली आती है, जो 8 ओवर रहते मैच हार जाती है, क्या धोनी के बगैर कुछ नहीं है? हिस्ट्री कहती है कि जब जब धोनी हटे हैं सीएसके क्लूलेस हो गई है। आज भी वो पिच पर क्लूलेस थे, मतलब गेंदबाजी समझ में नहीं आ रही थी, फील्डिंग उनसे हो नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक धागा जो सबको बांध कर चल रहा था वो नहीं था यहाँ पर। और धोनी इस साल कई मैचेस नहीं खेलने वाले, वो 45 साल के हैं, शायद अगले साल वो रिटायर हो जाए या इस साल ही थैंक यू गुड बाय टाटा दी एंड हो जाए। ऐसे में क्या सीएसके संभाल पाएगी अपने आप को? मतलब जिस जडेजा को सीएसके ने छोड़ा, आज वो बदला ले रहे थे यार, जडेजा ने अपना बदला लिया वो शुरू में। सवाल मेरा फिर वही है कि धोनी के बगैर ये टीम कैसे सरवाइव करेगी, क्योंकि इस टीम में बहुत सारे इश्यूज पहले मैच में नजर आने लगे हैं और इस टीम की बॉलिंग को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। अब अगर मैट हेनरी फ्लॉप हो जाते हैं, हालांकि आई रियली लव मैट हेनरी, ही इज अ ग्रेट बॉलर, बहुत जबरदस्त गेंदबाज है, लेकिन आज वैभव ने बहुत पिटाई की। खलील अहमद अच्छा कर रहे थे, अंशुल अच्छा कर रहे थे, तो थोड़ी होप वहां पर रह गई है। बट फिर भी यार आप 128 बनाते हो और 12 ओवर में ही हार जाते हो, तो ये सवालिया निशान तो है। नूर अहमद की पिटाई हुई है, जबरदस्त पिटाई हुई है। ब्रेविस अभी कुछ मैचेस में चोटिल हैं। गेंदबाजी किससे कराओगे? बैटिंग में भी उर्विल पटेल को आपने नहीं खिलाया, कहां जाओगे? धोनी है नहीं। क्या ऋतुराज गायकवाड़ पर कैप्टन के तौर पर प्रेशर तो नहीं बढ़ जाएगा? क्योंकि 2 बार ऐसा मौका आया, एक बार जडेजा को टीम दी गई, बीच सीजन में छीन लिया गया, एक बार गायकवाड़ के पास गई, बीच सीजन में बदल गया। अब सवाल वही है कि इस साल भी क्या ऐसा कुछ होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि संजू सैमसन के पास कैप्टेंसी चली जाए? आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। बड़ी टीमें फैसले कम लेती हैं ब्रेकआउट करके, लेकिन पहले मैच में बैंड तो बजा दी है, सीएसके की बैंड बजा दी गई है और सीएसके के करियर की सबसे बुरी हार में से हुई है। और यही सवाल उठा है कि 45 साल के धोनी के बगैर क्या होगा? मतलब अगर आप धोनी के बगैर मैचेस देखो, 2010 में दिल्ली के सामने मैच था वो जीत गए, उसके बाद 2010 में पंजाब के सामने मैच था वो हारे, धोनी जिस मैच में नहीं खेले हैं। 2010 में आरसीबी के सामने मैच था वो हार गए थे, 19 में सारे सामने खेले वो हार गए, 19 में एमआई के सामने खेले वो हार गए, अब 26 में आरआर के सामने वो खेले हार गए। और ये धोनी के बगैर है, प्लेयर धोनी के बगैर। सेकेंड वर्स्ट चेज जो है वो इस साल हुआ है 128। इससे पहले वर्स्ट चेज पिछले साल आया था। पिछले साल इनके पास ना बैट्समैन थे ना बॉलर थे, इस साल सब इनके पास है, लेकिन वो एक कड़ी नहीं है। और वही सवाल है, हालांकि एक मैच से शायद पूरी कहानी नहीं बदलती है, क्योंकि संजू सैमसन कमबैक कर सकते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो कमबैक कर सकते हैं, ये क्वालिटी प्लेयर है। आयुष महात्रे मुझे थोड़ा सा देखना होगा इनको, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनको मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में उस लेवल पे परफॉर्म करते नहीं देखा था, तो वो थोड़ा सा मेरे मन में है। सरफराज अच्छे टच में थे, बट आज उनकी किस्मत खराब थी। नए बच्चों में अच्छे कार्तिक है, बट नहीं चले आज। शिवम दुबे पर मुझे डाउट नहीं है, लेकिन अगेन आज नहीं चले। मेरा सवाल इनकी बॉलिंग को लेकर ज्यादा है, क्योंकि बैटिंग एक दिन फ्लूक कर सकती है, लेकिन गेंदबाजी में आज ये थोड़ा जो एक्सपोज हुए हैं वो मेरे लिए सवालिया निशान है कि बाबू जिस पिच पर जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 19 रन 2 विकेट दे रहा है, जिस पिच पर जडेजा 3 ओवर 18 रन 2 विकेट दे रहे हैं, बर्गर 4 ओवर 26 रन 2 विकेट दे रहा है,
उस पिच पर आप इतना गंदा क्यों खेल रहे हो? क्योंकि इतना गंदा आपने हर बार नहीं खेला है। सीएसके, अगर आप याद करो कि शुरू के 4 विकेट सबसे गंदे कब गए, तो एक बार 2020 में हुआ था। 2020 में जब वो 3 रन पर उनके 4 विकेट गिर गए थे। ऋतुराज, डुप्लेसी, रायडू, जगदीशन आउट हुए थे। फिर एक बार 8 रन पर 22 में हुआ था। फिर एक बार 2011 में हुआ था और इस बार 26 में हुआ। चारों टॉप प्लेयर। हालांकि सैमसन आपको 2-3 मैचेस जिताएंगे, ऋतुराज 2-3 मैचेस जिताएंगे, लेकिन कहानी फिर वही मेरी है कि बॉलर कहां है। मुझे बॉलिंग पर ज्यादा डाउट हो रहा है। बैटिंग पर तो फिर भी मैं मान रहा हूं ये कमबैक कर लेंगे। देर सवेर इनके पास प्लेयर ऐसे हैं जो अच्छा कर देंगे। बॉलर का थोड़ा मेरे जहन में इशू हो रहा है कि क्या बॉलिंग में कहीं ये एक्सपोज तो नहीं हो जाएंगे। मतलब ठीक है, संजू आज नहीं चले, बट हम जानते हैं संजू किस क्वालिटी के प्लेयर हैं। इस साल हिस्ट्री बदली है। संजू हर साल आईपीएल में मारते थे रन। पहले मैच में 2020 में 74 मारे थे, 21 में 119, 22 में 55 मारे थे, 23 में 55, 24 में 82, 25 में 66, आज फ्लॉप हुए थे। बट अगेन ये हो जाएगा, ऋतुराज के बल्ले से रन आ जाएगा। सवाल है बॉलिंग का क्या करेगा मेरा भाई। बॉलिंग कहां जाएगा, क्योंकि ओवरटन के रन थे लेकिन बॉल नहीं थी। वहां पे अच्छा चला था, आरआर में सबने बॉलिंग अच्छी की। यहां बॉलिंग नहीं हुई है, यहां पर पिटाई हुई है। जैसे अगर आप बॉल देखो, हेनरी 3 ओवर 40 रन। अगर विदेशी कोटे का प्लेयर इतना पिट रहा है तो कहां जाओगे। खलील अंशुल वेरी गुड, बट नूर अहमद 2 ओवर 24 रन। जिमी ओवरटन 1 ओवर 14 रन। और ये आपने पूरा जोर लगाया, इसके बाद भी बॉलिंग आपके पास बहुत दिख नहीं रही मुझे। सो अगेन क्वेश्चन रिमेन सेम कि क्या ऑक्शन टेबल पर थोड़ी गलतियां हुई बॉलिंग में। बैटिंग तो दे विल कम बैक, मुझे लगता है वो अच्छा बैटिंग कर लेंगे। बॉलिंग में एक बॉलर आज शॉर्ट था, शायद सरफराज की जगह एक बॉलर खेलना था, जो विकेट गिरने की वजह से नहीं आया। बट फिर वही खेल है कि पहले ऑलराउंडर्स थे, जडेजा थे इनके पास जो एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन दिया करते थे। उससे पहले ब्रावो थे, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते थे। अभी बॉलर कम लग रहे हैं, इस वजह से ज्यादा पिटे हैं। हेनरी अगर फ्लॉप होते, अगर एक भी बॉलर इनका फ्लॉप होता है तो शायद वो रिकवरी नहीं है। और वहीं से क्वेश्चन है क्या क्या होगा धोनी की टीम का। वैसे धोनी का ये आखिरी सीजन है, कभी ना कभी धोनी को जाना ही था। शायद ये आखिरी साल है, 45 साल के हो गए। कई लोग ये भी कहते हैं यार 43 2023 में उन्हें चले जाना चाहिए था जब वो ट्रॉफी जीते थे। 2 साल उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए, शायद नहीं लेना चाहिए था। 23 में रिटायर हुए थे, बट ठीक है, धोनी का सीजन है। हालांकि सीएसके कम बैक करने जानती है। लेट्स सी वेदर दे कम बैक और नॉट।